जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, पाकिस्तान जीत गया। अब कहाँ जीता है, इस चीज का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे भी पता चल जाए कि पाकिस्तान जीत गया है। और रही बात पाकिस्तान की पब्लिक की, तो उन्हें जीत के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाहौरी चूरन और पाकिस्तान में जो बिकता है सस्ता नशा, वो दो चीज उनको दे दो, वो हर बात मान लेते हैं। यही पाकिस्तान का भविष्य है। तो पाकिस्तान कैसे जीता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मजेदार फनी वीडियो पूरा देखिए, मजा आएगा। कि इतना नहीं खाना होता बे। हेलो। Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान जीत गया। ये पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा देखिए। मैं आपको कम ही डिस्टर्ब करूंगा बीच में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। दोस्तों, बड़े बड़े चैनल को तो सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे इस छोटे से चैनल को भी आगे लाइए। ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, कुछ ही घंटों के बाद इंडिया ने सरेंडर किया और अमेरिका से बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को रोको, हम उनके अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकते। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। हमारी गैरत और असूलों की फतह है। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ये तो कुछ भी नहीं। 1971 में 93,000 जहादियों की, फौजी नहीं जहादियों की पैंटें झाड़ पर टंगवाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं माना था। डॉन न्यूज, जो कि इनका बहुत बड़ा अखबार है, अगले ही दिन उसमें स्टोरी छपती है कि जीत तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो क्या लगता है आपको, इंडिया की क्लिनिकल, प्रिसाइज, बैलेंस कार्रवाई, जिसमें हमने आवाम का कोई नुकसान नहीं किया, सिर्फ मिलिट्री ठिकाने और टेररिस्ट को निशाना बनाया, इतनी कार्रवाई भर से कैसे मान जाएगी? अभी तो इंडिया ने पूरी तरह ठोका ही नहीं है। इनका पीएम रो रो के, लेट कर ट्रंप से इंडिया को रोकने की दुहाई देता है, मिन्नतें करता है, माई बाप रुकवा दो, बहुत ठोक रहा है। और सब कुछ हो जाने के बाद हमारी ये कार्रवाई हमारी गैरत और असूलों की फतह है। इन्होंने तो ये भी नहीं माना था कि मसूद अकेली उसकी फैमिली के 10 बंदे मारे गए थे। इनका टके का डीजीआई एसपीआर कहता है कि 5 मरे हैं, जिनमें से 2 बच्चे हैं। अरे 8-10 तो ये पड़े। 50 जनाजे हम उठा चुके हैं। सब जल के खाक हो रहा है इनका। ख्वाजा से जब सबूत मांगे जाते हैं तो उसको आवाज नहीं आती। I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder, a bit louder. I'm sorry, a bit louder. और ये छुपाने की कोशिश करते हैं जैसे इनका कोई नुकसान हुआ ही ना हो। अरे भाई, जनता क्रेडिट ले रही है। मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, ये चौकी मेजर जिलाइए। ठीक है जी, ले लो, फ्री में मिल रहा है क्रेडिट, ले लो। आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा जीएचक्यू चलाएंगे, सुन ले फतवे। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है, तुम्हारी एयरफोर्स को दूर ना जाना पड़े, इसलिए स्विमिंग पूल हमने यहीं बना दिया। रहीम यार खान एयरपोर्ट है ये। अब नूर खान देख लो। भाईजान, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस। दोस्तों, एक बात तो अच्छी हुई है कि पाकिस्तान जो बोलते हैं ना, हम जीत गए, इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि हमने जो ठोका है, जितना नुकसान किया है, वो दुनिया के सामने तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारत बेरहम है, इतने लोगों को मार दिया। क्योंकि भाई, ये जीत की खुशी मना रहे, तो हमने तो किसी को नहीं मारा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, और भारत कुछ करता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कोई तुमसे सीखे। तुम
गरीब बनकर, शरीफ बनकर दुनिया की मदद ले सकते थे। लेकिन तुम तो अपने आप को भारत से भी ज़्यादा ताकतवर दिखा रहे हो। इसमें भारत का ही फायदा है। लगे रहो, लगे रहो। इस पे बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के 25 से जायद शहरों पे पहले मिसाइल, फिर उसके बाद फिजाई हमला, फिर उसके बाद ड्रोन अटैक्स, लाहौर, रावलपिंडी, मलीर, कराची और इसके अलावा अंदरून पंजाब पूरे का पूरा धमाकों से लर्ज उठा। ये टके के जर्नलिस्ट मस्कीन औरत किरण नाज कहती है नहीं मिटी उसकी अभी खाज। बिल्कुल गलत होगा, सरेआम नाइंसाफी होगी अगर हमने इंडिया का हाल नहीं दिखाया तो। पाकिस्तानी तो वही देखना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली। ये देखो, इनकी मिसाइल उड़ती तो है पर लगता है फटना भूल जाती है। ये झिंगुर बोला कि दिल्ली लेंगे। 71 नहीं है, 65 नहीं है, दिल्ली लेंगे। भेजा था इन्होंने दिल्ली लेने किसी को। हमने फतह 1 से दिल्ली को निशाना बनाया है। ये पड़ी तुम्हारी लॉलीपॉप। दोस्तों, कल एक मिसाइल पाकिस्तान से चली, इंडिया में गिरी, नहीं फूटी। राजस्थानी छोरे वहां से गाड़ी लेके जा रहे थे, फटाक से उन्होंने भर दी गाड़ी के अंदर, वो लेके चले गए। तो थोड़ी रिहर्सल भी किया करो, फूटते हैं कि नहीं फूटते तुम्हारे वो जिन्ना के टाइम के हथियार। दिल्ली का आधा सफर भी नहीं पूरा कर पाए, लगता है तेल खत्म हो गया था रास्ते में। सिरसा के बच्चे बोले पापा इसने कबाड़ी न बेच के कुल्फी आ जाएगी। चलो लद लो इसने टक में। बोला था ना भाई तो दिल्ली बहुत दूर है, माना नहीं। दिल्ली लेनी है, दिल्ली लेनी है, तेल में डबो के उंगली ले ले। लड़ने का शौक इन सारे को, पूरी कौम लड़ने वाली कौम है। कोई बाहर का दुश्मन न मिले तो आपस में लड़ते हैं। देखा था। सही है। दुश्मन से लड़ना तुम्हारे बस का नहीं, आपस में बड़ा अच्छा लड़ते हो। जज्बा ओवरफ्लो हो रहा था तो कल परसों इसी को ठोक दिया था इसी की आवाम ने। लड़ने का शौक इन सारे को, पूरी कौम लड़ने वाली कौम है। देखो, चीजें बहुत सारी क्लियर हुई हैं, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला भारत को। यहाँ से आगे की रणनीतियां उसी के अकॉर्डिंगली बनाई जाएंगी। टर्की का पता चल गया, उसकी गद्दारी सामने आ गई। IMF लीजिए, IMF ने लोन दे दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है वो, इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड है। इनकी फट्टू आर्मी से तो बढ़िया इनका मीडिया है यार। क्या मतलब? सब कुछ तबाह कर दिया भारत में। पाकिस्तानी फतेहबंद मिसाइल सिस्टम के जरिए मुताबिक भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत के इलाके ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी वार करते हुए एयरबेस उधमपुर को तबाह किया। पाकिस्तान ने पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को मलिया मेट कर दिया। हिंदुस्तान की बिजली की तंसीबात पर भी बड़ा साइबर अटैक किया और बहुत कारनामों की एक लंबी लिस्ट है। ओ भाई, ये तो कुछ भी नहीं, पटना का एयरपोर्ट भी साला लानत है आप पर और हम पर। हमें इतना भी नहीं पता कि पटना में कोई पोर्ट भी है। सूरत हाल परेशान से परेशान कौन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। हमारे पास जज्बा ज्यादा, नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और दुनिया स्पेशली USA पिछवाड़े में उंगली लेके सोया हुआ है क्या? ख्वाजा आसिफ के कबूलने के बाद कि वो टेररिस्ट है, एक और बल पड़ा। Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. Did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. जो भारत में बैठ के ये सबूत मांगते थे कि पुलवामा किसने करवाया, देख लो। Did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. जीता जागता सबूत, पुलवामा में टेररिस्ट अटैक इनकी टैक्टिकल अचीवमेंट थी। ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी ताकतें UK USA के कहने पर, उनके पैसे फेंकने पर टेररिज्म कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए टेररिस्टों के जनाजों में पाकिस्तानी आर्मी का शरीक होना, उनके बड़े बड़े मंत्रियों का आंसू टपकाना, दुनिया को और कितने सबूत चाहिए? ट्रंप दौड़ा चला आया सरपंच बनकर। हमारे पंजाबी भाइयों ने तो उसे एक नाम भी दे दिया है और एक बढ़िया सा एड्रेस भी। अमेरिका चाइना अपनी तसल्ली दिखा रहे हैं। चाइना बोला मैं पाकिस्तान के साथ हूं, सभी अपनी अपनी सेकने में लगे हुए हैं। इस पाकिस्तान का भुट्टा तो मोदी जी खुद ही को भुनना पड़ेगा। और देखो सीक्रेट बता रहा हूं कि ट्रंप ने सीज फायर क्यों करवा दी, क्योंकि इनका दिया F-16 फक 16 बन चुका है। देखो इनको ध्यान से। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पहले दिन पर कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने भी अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई। फिल्मों में दिखाते हैं बस ये
और जब सीज फायर हुआ तो ये सल्लू भाग कर आ गया। बाद में इसने पोस्ट डिलीट तक कर दी। अबे टीआरपी चाहिए थी, अगली फिल्म हिट ही करवानी थी, तो 2-4 माँ बहन की गालियां निकाल देता पाकिस्तान को जब उसने सीज फायर तोड़ा। फिल्मों में तो बड़े सुपरमैन बनते हो तुम, अब सालो तुमने सिंगल मैन वाला जज्बा भी नहीं दिखाया। जज्बा तुम्हारा जज्बा भी पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है क्या? ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। क्या हो रहा है इधर? मुजरा हो रहा है इधर? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर के मुंह में चुप्पा नहीं दिया, दिया है। तो ये है कहानी भाई, फुल डिटेल से पहलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बस यही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कोशिश करते हैं हम कि वीडियो में खबर भी हो और कुछ मनोरंजन भी हो। और वैसे भी पाकिस्तान तो हमारे लिए मनोरंजन ही है, हम उनको सीरियस लेते ही नहीं है, पूरे देश को कभी सीरियस ने लिया ही नहीं है। बस ये जो छुटमुट जो हरकतें करता है ना, मासूमों की जान लेता है, इस बात पे बड़ा दुख होता है। अगर इस बात को वो समझे और शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने लोगों का भला करे, तो हमें कोई विशेष दुश्मनी नहीं है। दे दिया भाई उनको, बीच में दे दिया पाकिस्तान। अब तुम भाई चलाओ, संभालो न संभालो, ये तुम्हारा मैटर है। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्या कर सकते हैं हम। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।